आपके अंदर नक्षत्र है, नक्षत्र से आपकी दशा कैलकुलेट होती है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसीलिए बहुत डिफरेंट और बहुत डीप है कंपेयर टू सन साइन, क्योंकि 12 कैटेगरी में वहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ 12 नहीं है। तो यहाँ पे 1 नक्षत्र इंटू 4 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं, तो 108 काइंड ऑफ पीपल हो गए। एस्ट्रोलॉजी सच ए ब्यूटीफुल साइंस जो लाइफ चेंजिंग साइंस हो सकती है, और आप एक बार अपने हॉरोस्कोप को दिखाकर अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल को जानकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक। जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और जब सितारे बदलते हैं तो इंसान की सोच बदल जाती है। और उसके बारे में आज बात करने के लिए आई हैव समबडी वेरी स्पेशल हियर एंड ही इज़ कम स्पेशली फ्रॉम बॉम्बे एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर एंड 24 years of changing mindsets, because also people change mindset like I said when the सितारे जब बदल जाते हैं। So welcome to Second Act podcast। ये बहुत ही I am looking forward to make it so interesting because I have so many questions for you। मुझे लगता है आपको कोई बैठा के सिर्फ questions ही पूछता होगा। अब आप बताइए next। So, but welcome। नहीं, thank you so much अर्चना for having me and it's always a pleasure and second act है, ये मेरा first act है आपके podcast में, but I believe in it and I think people are fortunate who get second chance in their life। बिकॉज मैनी टाइम यू आर इन सम काइंड ऑफ ग्राइंड एंड जैसे आपने कहा कि वक्त बदलता है, कई बार वक्त बदलता भी नहीं है और कई बार लोग नहीं बदलते। एंड दैट इज़ हाउ आई से, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है विच आई से एवरी डे कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। और फिर मैं पोइट बन गया एस्ट्रोलॉजी करते करते, और मैंने लिखा कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द प्लैनेट टू बी चेंज, कब वक्त बदलेगा, कब हमारी किस्मत बदलेगी। तो अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो चेंज इज समथिंग विच यू नीड टू ब्रिंग इन द सिस्टम एंड दैट इज, आपने जो कहा कि सितारे बदल जाते हैं वक्त के साथ, एंड दैट इज हाउ योर थिंग्स चेंज, माइंड चेंज। आपने बहुत ही मतलब मुझे कहते हैं कि दिस इज़ अ सेंटेंस दैट आई हैव अंडरस्टूड नाउ, क्योंकि 27 साल जब मैंने कॉर्पोरेट में काम किया तो मुझे ये चेंज क्या लाना है, कैसे बदलना है, बदलने की ज़रूरत भी है या नहीं। आई थिंक आई हैड अ ग्रेट फैंटास्टिक लाइफ। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक अंदर से यू गेट लाइक अनईजी कि भाई अब कॉर्पोरेट लाइफ विल बी ओवर एंड उसके बाद क्या। तो वो चीज़ खटकने सी लगी थी, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट रिजाइंड वेरी इम्पल्सिवली। एंड उसके बाद जो हुआ, ऑफ कोर्स एवरी डे इज़ अ चेंज एंड आई एम जस्ट लविंग दिस चेंज। बट आई थिंक मोस्ट पीपल आइदर आर नॉट थ्रोन इनटू दिस चेंज, जैसे मेरे को तो मैंने धक्का मार के पता नहीं कहाँ से हुआ। बट अगर वो ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, आपको लगता है कि वो फुलफिल्ड लाइफ नहीं है, आई फील। बट देन हाउ डू वी गेट टू दैट पॉइंट? आई मीन आई डोंट नो, एंड आई मीन यू आर ऑल्सो अ लाइफ कोच and you're also somebody who's also helping people to discover this change in their life. How does one realize कि okay, I should change, I should give myself a chance, there is a chance, I should believe in that chance? How do we get there? देखिए, जापानीज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं इकिगाई, द पर्पस ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो हर एक का एक पर्पस होना चाहिए। मोस्टली पर्पस हम लोग बना लेते हैं अपने मटेरियलिज्म को, जिसके अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और थोड़े से एम्बिशंस हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बट एक बिगर पर्पस होता है विच मोस्टली पीपल दे मिस आउट। अब आपने कहा कि चेंज कैसे, तो मैं जब टीवी में शो करता था जी में इतने साल पहले, तो उसमें मैं एक बोलता था कि अगर गांव में बाढ़ नहीं आती तो शहर में नहीं जाते। तो देर इज़ ऑलवेज ए रीज़न फॉर समथिंग टू हैपन, देर इज़ नो कोइंसिडेंस। मेरा बचपन से बिलीव है कि इत्तेफाक, उर्दू का वर्ड है, इत्तेफाक नहीं होता। इत्तेफाक के ऊपर पोइट्री लिखी थी, और इत्तेफाक के इत्तेफाक से 2 मीनिंग है कि तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड ए पर्पस इन लाइफ। बट जो चेंज जो आप कहना चाहती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन नेचर ऐसा है अर्चना कि वी ट्राई टू रेसिस्ट एनी चेंज। जैसा चल रहे हैं, जैसी हमारी ज़िंदगी है, ग्राइंड में हम फंस गए हैं कि रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। तो people are running behind something and they don't know where they are going. Which is true. And I always say, if you don't change your direction, you will keep moving where you are going. Then who will change? So that is the reason astrologer or people like you who can bring that change in them, make them realize about their journey or the purpose of life. That is how things will change. And forget about journey. Even the change you should bring in you. Yeah. Like so I haven't come across a single person in my life whom I
claim that he's a perfect human being. No one, neither a situation nor a person nor a relationship. It is all about acceptance, tolerance, and becoming a better version of yourself. You know, I'm the chairman of a building where I live in. There are more than 1,500 people lives here. I still find 60 years old kids. Because they have never evolved. They never realize that they are still arrogant, or they are still egoistic, or they are still stubborn, or they are pessimistic. So who will change? So when you don't change, that is how things will remain the same. और गीता का तो पूरी गीता की तो पूरी लाइन एक ही लाइन में जो कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो चेंज इज समथिंग विच यू नीड टू ब्रिंग इन यू, एंड द मोमेंट यू चेंज, थिंग चेंज, योर पर्सपेक्टिव चेंज. और जब आपका नज़रिया बोले नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं. तो मोमेंट यू चेंज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड योर लाइफ, तो फर्स्ट यू नीड टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ. Then you bring the change in you. If you feel this is who I am, I'm seeing people, especially youth, this is who I am, and they never change because they are closed. जबकि स्टीव जॉब ने कहा था, stay hungry and stay foolish. If you hungry is the desire to know more and more, and foolish is don't feel that you know it all. Yes. So that's the reason we have 2 years. So the more you start listening and then bringing that change in you, and that is how the change will come to you. I'm just loving this conversation, I have to say. Thank already. You so okay, so you have been an astrologer for 24 years. मुझे एस्ट्रोलॉजी पे एक फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, क्या एस्ट्रोलॉजी भारत का टर्म है कि एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, एंड कहाँ से ये शुरुआत हुई और अब क्या चेंजेस हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत लंबी जर्नी है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेदास, एंड वेदास आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट. अभी क्या है कि यूथ है, उसको हम ज्योतिष बोलेंगे तो उनको लगेगा कि समथिंग कुछ पुराने ज़माने की बातें हो रही हैं, या समथिंग विच इज़ सुपरस्टिशन नेचर. इवन यूथ दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे डोंट फॉलो रिचुअल्स ऑल्सो. तो इसलिए ये जो टर्म्स हैं ये अब नॉर्मल टर्म्स हो, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हमारी ज़िंदगी के आम टर्म्स हो चुके हैं. तो एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश का टर्म है, ऑब्वियसली द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, एस्ट्रो. And Jyotish is Sanskrit word which is meant for Indian astrology. Right. And there is a big difference between Indian astrology and Western astrology which you want to know. Yes. वहाँ पे sun sign based astrology है. Indian astrology is based on moon. Yes. And moon is a planet which rules our emotion. तो वैसे तो बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, बच्चन साहब कहते हैं. बट होता उल्टा है. You know, when things are not happening the way you desire, then you feel upset. Yes. और जब आपके हिसाब से हो रहा था होता है, जब आप even that thing may be not good for you, not meant for you, and you feel wow, this is what I wanted. बट यू फील गुड. तो मून बेस्ड है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग. तो मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके मन के हिसाब से होता है. दैट इज़ हाउ इंडियन एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन. तो ज्योतिष जो संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग है ईश इज गॉड एंड ज्योति इज लाइट. दिस इज लाइट ऑफ गॉड. तो एस्ट्रोलॉजी वी स्टार्टेड almost 8 to 10,000 years earlier, and there were no telescope, no satellites, and I'm still checking my horoscope on MacBook. तो वेदास से मैकबुक का जो सफ़र है 8-10 हज़ार साल पुराना, एंड स्टिल इन 10 seconds आई कैन नो ए पर्सन हु यू आर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पोटेंशियल. 10 सेकंड, 20 साल रहने के बाद भी यू स्टिल क्लेम आई स्टिल डोंट नो यू. तो एस्ट्रोलॉजर आपको 10 सेकंड बता देगा कि दिस इज यू आर. एंड ह्यूमन साइकोलॉजी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. यू नो, जैसे मैंने कहा कि लोग तो कहते हैं हमें सब पता है, तो मैंने इस पर लिखा था इल्म इज उर्दू वर्ड, इसका मतलब है नॉलेज. कि इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन आई नो इट ऑल. इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं. तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको एज ए फ्रेंड आपको रियलाइज कराता है कि दिस इज द टाइम टू ग्रो अप, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, एंड ट्राई टू ब्रिंग द चेंज विच इज हैप्पी चेंज, एंड यू कैन स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी, स्प्रेड दैट हैप्पीनेस अराउंड. किसी और की पोइट्री है कि ज़िंदगी को मैंने इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांगी और किसी को माफ़ कर दिया. तो यू नीड टू लर्न टू मूव आउट एंड एक्सेप्ट एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव. तो अगर ये ज़िंदगी को इस तरह से आप आसान बना लेते हैं, देन यू आर ऑल गुड. अदरवाइज ग्रजेस, कंप्लेन, ग्रीवेंसेस और गिले शिकवे, उसी में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है. बहुत अच्छी बात की, और समझ आया कि ओके हाउ वन नीड्स टू कॉन्स्टेंटली मूव अहेड. बट एस्ट्रोलॉजी के जो योर द वे दैट योर मे बी द वे दैट योर द डेट दैट यू आर बॉर्न ऑन, और द मैग्नेटिक फोर्सेस एट दैट टाइम, वो सब बहुत प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी में, राइट? सो आप कहते हो कि मैं चेंज होना चाहती हूँ, बट माई maybe my magnetic forces don't support it, then what happens? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन किया, एंड पीपल मस्ट बी लिसनिंग द सेम कि जब आप कह रहे हैं डेस्टिनी फिक्स हो गई, तो देखिए द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसी को हम कहते हैं हॉरोस्कोप, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. जैसे अब आईफोन है, iOS पे चलता है, और एंड्रॉयड उस पर चलता है. एंड्रॉयड फ़ोन, बाकी फ़ोन एंड्रॉयड चलाते हैं, तो दोनों की प्रोग्रामिंग अलग है, तो दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है, सिस्टम अलग है. तो एनी इक्विपमेंट और एनीथिंग मशीनरी, इट वर्क्स ऑन द प्रोग्रामिंग. तो वो तो फिक्स हो गई. लेकिन ह्यूमन बीइंग और मशीन में सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे देयर इज़ ए चांस टू इवॉल्व.
और वो कब होगा? द मोमेंट यू रियलाइज। और रियलाइजेशन कौन कराएगा? बचपन से पेरेंट्स करा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाद में ये सिबलिंग्स होते हैं या उसके बाद स्पाउसेज होते हैं, स्पाउसेज वो वैसे नहीं सुनता, तो फिर चेंज तो कभी आया नहीं, यू नो। तो एस्ट्रोलॉजर का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। एक स्ट्रेंजर हु इज़ एस्ट्रोलॉजर, who is making you aware that this is what your journey is and this is what you need to change. That is how you can make a person realize. So for me, I believe every person who comes to me is not a coincidence, you know. And I feel I am responsible towards his or her life. So I make sure, sometimes people hate me after calling me because I am a very direct and straightforward person, and I never like to sugarcoat anything because that's not my job. My job is to make you aware. You are paying me my fees, you know, which is on the higher side. एंड देन अगर मैं सब कुछ शुगर कोट करके आपको बोलूँ हाँ राजयोग है और अब आप ही अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो दैट्स नॉट ए राइट आइडिया. सो आई हैव टू वेक अप अ पर्सन, शेक देम अप, मेक देम अवेयर. तो दिस इज हाउ द चेंज कैन कम, यू नो, एक्सचेंजर. और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो एस्ट्रोलॉजर आपको रियलाइज़ करा देगा, लेकिन द रियल सेंस में वो चेंज कब आएगा? व्हेन एवरी सिंगल डे यू विल पुट सम एफर्ट. सबकॉन्शियस माइंड में आ गया वो उस दिन मुझे बोल के गए थे, लेट मी ब्रिंग ए चेंज, लेट मी, एंड वो उसको फैसिलिटेट कौन करेगा? मेडिटेशन. So I believe in that. Meditation has the power to bring that change in you, because मैंने कहा कि Indian astrology is based on moon, and to make your moon blemish free, because ऐसा नहीं कि सबकी कुंडली में moon beautiful है. जैसे लॉर्ड कृष्ण भगवान का टॉरस वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र, तो ब्यूटीफुल, दैट इज एक्सॉल्टेड मून. दैट इज द रीजन आप कृष्णा का कहीं भी फोटो देखेंगे स्माइलिंग. तो व्हेन मून इज हैप्पी, द पर्सन विल बी स्माइलिंग नो मैटर व्हाट. तो मून को हैप्पी बनाने के लिए अब तो पैदा हो गए, किसी के सैटर्न साथ में है मून के, तो वो एक सैडिस जोन में चला जाता है, छोटी छोटी बातों में अटक जाता है. किसी का मर्क्यूरी मून के साथ है तो पर्सन इज ऑलवेज ओवर थिंकर, जिंदगी को मुश्किल में डालता चला जाएगा कि जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी. तो जिंदगी तो मुश्किल है, लेकिन हम सब उसको मुश्किल में डाल देते हैं, मून मर्क्यूरी. तो जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी. वाह. तो एक दिन तो गुजर जाएगा. देखिए, मून राहु है तो इंसान को फोबियाज हो जाते हैं, फियर ऑफ अननोन हो जाता है, इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं. मून मार्स है तो नो कंट्रोल ऑन एग्रेशन. मून इज वाटर, मार्स इज फायर. तो यू आर रिएक्टिंग जस्ट लाइक दैट. तो यू विल कीप ऑन स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप. केतु में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है छोटी छोटी बातों में. लेकिन गुड प्लैनेट लाइक जुपिटर है, मून एंड जुपिटर इज उन्होंने गज केसरी योगा. जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, तो विजडम विल प्रिवेल. दैट इज दे आर ऑलवेज वाइज. तो एक मून के साथ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, किस हाउस में है, डेबिलिटेटेड है, एक्सॉल्टेड है, दैट इज हाउ द पर्सन माइंड सेट और स्टेट ऑफ माइंड विल बी थ्रू आउट. तो मून को कैसे ठीक करें अगर नहीं ठीक है? मेडिटेशन. तो द पर्सन हु स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, आई ऑलवेज से द डे यू विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, you don't need any astrologer. So what is meditation? I want to know. This question comes up so often. क्या है meditation? आंखें बंद करके किसी एक शक्ति को सोचना या कोई लाल बटन अपने अंदर देखना. What is meditation? देखिए, मेडिटेशन इज रियलाइजेशन. फर्स्ट इज देर आर 100 ways टू मेडिटेट. बहुत सारे टेक्निक्स हैं. अभी आप देख रहे हैं, अभी तो सब इंस्टाग्राम और एक अलग एरा है मार्केटिंग का है, तो द वे यू कैन पोर्ट्रे योर थिंग. बट मुझे लगता है कि मेडिटेशन तब होगा व्हेन यू विल टिक फ्यू बॉक्सेस कि आई एम नॉट डूइंग सम एक्सरसाइज और योगा, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ डिवाइन इन नेचर. तो एक डिवाइनिटी का आई एम नॉट सी इफ़ यू आस्क, मैं जब बात करता हूँ हाउ स्पिरिचुअल यू आर, मोस्टली पीपल अर्चना दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर रिलीजियस साइड. कि मंडे मेरी फास्टिंग होती है, ट्यूसडे मैं मंदिर जाता हूँ, सैटरडे में नंगे पैर वो मंदिर जाता हूँ. तो वो रिचुअल की बात कर रहा है और मैं कह रहा हूँ टू बिकम स्पिरिचुअल. तो रिलीजन, मैं हमेशा कहता था रिलीजन इज मैन मेड. एंड वो इस जैसे किंडरगार्टन में जाते हैं हम कि भाई ये ए फॉर एप्पल है और रेड कलर है, तो यही सोचे कि एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे और स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जो हुआ नहीं. तो मोस्टली तो पीपल हु इवॉल्व दे बिकम स्पिरिचुअल एंड दे आर अबव एवरीथिंग. तो वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो वो मैंने कहा कि पहले समथिंग डिवाइन इन नेचर. सेकेंड, पेशेंस. बिकॉज जो ह्यूमन माइंड है, ये हमारा आंख बंद करके यू कैन इमेजिन और विजुअलाइज व्हेरेवर और व्हाटएवर यू आर डूइंग. इट इज नॉट इजी. एंड द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. यहाँ तो घर में लिमिटेड चीज़ें हैं, मैं इनको देख रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ. माइंड बंद करते तो मैं कहीं भी चला जाऊँगा. तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो दिस इज द पेशेंस यू हैव टू हैव. तो डिविनिटी है, पेशेंस है और कुछ लाइफ चेंजिंग है. तो अगर वो आप उस टाइम के साथ सरेंडर के साथ करेंगे तो डेफिनेटली कम टू यू. तो देयर आर मेनी वेज. ब्रीदिंग पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं. विपासना ब्रीदिंग पे होता है, ये इवन आर्ट ऑफ लिविंग में ये कराते हैं, ये भी ब्रीदिंग से कराते हैं. सुदर्शन क्रिया है या इनर इंजीनियरिंग है. ब्रह्मा कुमारीज लाइट पे कराते हैं. बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जो लाइट को कराती हैं. तो लेट इट बी ए लाइट. दिस इज द थर्ड आईज, जो हमारी स्पिरिचुअल आई है. इस पर अगर आप लाइट को विजुलाइज कर लीजिए तो फिर देन यू विल इवॉल्व. तो वो लाइट दिखेगी नहीं. 20 दिन निकल जाएंगे, 30 दिन निकल जाएंगे. मोस्टली 99% पीपल विल गिव अप बाय दैट टाइम. तो ये आप ज़िंदगी में वो कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया, एंड ज़िंदगी में वो कर रहे हैं जो सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है अगर यू स्टिक टू इट.
फेथ है तो मेडिटेशन अगर आपने 30 दिन निकाल दिए, और इसके लिए आपको ना हिमालय जाना है ना सुबह 4 बजे उठना है, मेडिटेशन यू कैन डू व्हेनेवर वेरेवर यू आर, फ्लाइट में कर लीजिए, कैब में कर लीजिए, सोफा बेड वेरेवर, तो आई कैन डू एनीवेयर। तो 1 मिनट की 10 बार कर लीजिए या 5 मिनट की 3 बार कर लीजिए, यू नो ट्राई टू फाइंड टाइम वेरेवर यू आर। तो ये अगर आप इस फैक्ट प्रैक्टिस से, इस हैबिट से करते हैं, देन यू विल बी एबल टू मेडिटेट। So I describe it as being in the moment. Like if I'm talking to you and I'm fully focused on this conversation, that's meditation for me. Absolutely. Is that बिल्कुल, मुझे बहुत ओल्ड इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत पहले ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, एग्जैक्टली द सेम, कि योर मेडिटेशन इज अमेजिंग। तो आई सेड हाउ डू यू नो? ही सेड द वे यू आर टॉकिंग यू डोंट नो। When I do astrology, even I'm doing this show, I don't remember where I am and from where I have come and where I have to go. So I'm the moment. What you said is absolutely right. But these kind of techniques like breathing or meditating will help you to evolve. Absolutely. Yeah, so true. So thanks for that. Coming back to that question on astrology, which is Indian based on moon and of course on the sun signs, I think from for the Western world. तो अगर मैं September born हूँ, तो मैं वर्गो हुई और मेरा मून साइन, आई मीन का मून की जो दशा है या व्हाटएवर फ्रॉम द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वो कहीं मिलते हैं या ये टोटली डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं? बिकॉज it's more about the person that you are, that my sun sign tells me, okay? And you know, it's, according to me, it sounds very different from if you read a book on what does a Virgo need to do and how it is versus you know आपके जो signs हैं। So उसमें कहाँ मैच है? बिकॉज उसमें देखिए मैच कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की अलग डेफिनेशन है। लेकिन जैसे अब मेडिकल उसके हम बात करते हैं, यू नो यू हैव एलोपैथी, अब आपको कोई भी टेस्ट कराइए उसमें आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट से लेके पल्स वगैरह सब आप देख लेते हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग। बट आयुर्वेदा है, देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स, यू नो जो खाली आपका पल्स, यू नो यहाँ पे विदाउट एनी मशीनरी, वो खाली उसको देख के आपका वो कौन सी टाइप की आपकी बॉडी है, क्या है, और यू नो बॉडी में कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं या क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी साइंस है और वो भी साइंस है। मैं मेडिकल की भी बात करूँ तो ऐसी जो आप वर्गो पढ़ती हैं तो यू विल कनेक्ट एवरीथिंग विद वर्गो, यू नो दिस इज दे आर। बट इफ योर मून साइन इज कैंसर देन यू विल अंडरस्टैंड ओ आई एम मोर काइंड। जैसे अब व्हाट यू आर डूइंग इज सेकेंड एक्ट, एंड व्हाट इफ यू आर रनिंग इवन सम एनजीओज and trying to bring that awareness for a happy and peaceful and a purposeful life actually. Right. So this is because your moon is a good moon where there's a lot of need, or sorry, care is needed, and that is exactly what doing. तो moon के अंदर नक्षत्र है, नक्षत्र से आपकी दशा कैलकुलेट होती है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसीलिए बहुत डिफरेंट और बहुत डीप है कंपेयर टू सन साइन, क्योंकि 12 कैटेगरी में वहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ 12 नहीं है। तो यहाँ पे 1 नक्षत्र इंटू 4, 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं, तो 108 काइंड ऑफ पीपल हो गए। देन एवरी पर्सन जो कॉम्बिनेशन और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है, जो परम्यूटेशंस हैं, वो तो अनलिमिटेड है। एस्ट्रोलॉजी आप एक लाइफ में सीख ही नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि ये यहाँ है तो वो, और वो वहाँ है तो वो, और किताबों से पढ़ ले जाएंगे तो उसमें मोस्टली नेगेटिव ही होता है। कि इसीलिए ये जो बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इट हैज़ बिकम मोर ए बिजनेस ऑफ फियर एक्चुअली नाउ। इवन पीपल हैव लॉट ऑफ एप्रीहेंशन इन गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर, कि ये कोई बताएगा ये दोष है, इसकी पूजा करानी पड़ेगी, यहाँ पे 5 लाख लगेंगे, और डिपेंड करता है कि आपने स्टॉल कौन से ब्रांड का बना हुआ है या क्या तो आपके सॉलिटर का साइज देखे कि 5 लूँ कि 10, यू नो दैट इज हाउ, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट मोस्टली पीपल आर। सो वो थोड़ा सा एक फियर फैक्टर क्रिएट हो गया है। बट इफ यू आस्क मी, नथिंग कैन बी चेंज्ड। It is only knowing your journey, taking right decision at the right time, and that is what astrology can help you to understand, you know, where you are heading. Like you know the path from your office to home, but you don't know, you know, the journey. Like it is a traffic jam, road diversion, or whatever. So it is, you use GPS. So astrology is a GPS of journey of your life, which help you to understand, take left, right, U-turn, or just wait. एकदम क्लियर हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर एक्चुअली डिफाइनिंग इट, बिकॉज आई थिंक दे ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो पैंडेमिक के बाद यू नो देयर इज लॉट ऑफ एंग्जाइटी, there's a lot of uncertainty, so people are very curious to know now what's going to happen, and you know, if will things be okay, and can I do this or not whatever. So people are curious about it, but do they believe in astrology? Do they believe in the science behind it? Or it's just for like, okay, as long as everything goes right, I want to know. And like you said, you know, the fear shouldn't come. Like I don't want another anxiety in my life. Absolutely. See, as I've said, you know, I wrote it once on Facebook, astrology is always right, but astrologers are left and right. So growing numbers of astrologers say making it commercialization, और उसकी वजह से, you know, as I've said, you know, am I looking your horoscope for your benefit or my own benefit? तो उसकी वजह से थोड़ा एप्रीहेंशन है। लेकिन अगर डाउट के साथ आप करेंगे, आई लव यू बट आई एम नॉट श्योर, तो देन इट विल नॉट, यू विल नॉट फील इट।
तो एक थोड़ा सा फेथ और थोड़ा सा सरेंडर के साथ यू नो इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजर देन लिसन टू ए पर्सन. आज इट हैपन यू नो समबडी हैज़ जस्ट मैसेज मी, मेरा वेबसाइट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो समबडी क्लिक्स इट एंड आई गेट इट डायरेक्टली ऑन माई सिस्टम. तो उनको लगता है कि मेरा मैनेजर यू नो इज इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन व्हाट्सएप पर. तो उसने बोला यू नो व्हाट इज़ योर फीस, मैंने लिख दिया. तो उसने बोला ओके देन व्हाट टाइम यू विल गिव. तो उसने कहा कैन वी डू इट एट दैट टाइम. मैंने कहा इट लुक्स गुड आफ्टर 4 days एंड आई एम ट्रैवलिंग, सो आई वाज नॉट दैट श्योर बट मैंने कहा इट लुक गुड सो एज पर नाउ. So and she paid and then she said it is a vague answer. So मैंने कहा it's not vague, I am traveling and that is how you know I gave. So then she realized it immediately. She said sorry, I think I was rude and she was not even sure who she's interacting with. So what I'm saying is youth are too intelligent but impatient. तो ये impatience की वजह से they have a tendency to react. तो वो अगर उनको ये समझ में आता है कि you know this is what, because एक relationship you know it takes time to build up and one word मैंने तो डिवोर्स होते देखे हैं कि हनी what you said was right but your tone was not right. आजकल तो सब कुछ वैसे भी व्हाट्सएप पे होता है, उसकी टोन भी हम खुद ही सोचते हैं Absolutely. कि वो टोन में क्या लिखा होगा, यू नो. तो इमेजिनेशन यू नो यू डोंट नो द पर्सन. उसको वो फिर मैंने आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम एंड मुझे लगा कि दिस पर्सन रियली नीड सम गाइडेंस बिकॉज वो द वे शी रिएक्टेड, इसका मतलब समथिंग इज नॉट राइट इन हर लाइफ एंड दैट इज हाउ शी इज फ्रस्ट्रेटेड यू नो. तो दैट इज हाउ यूथ आर. बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अप्रीहेंशन जो है डेफिनेटली है. कोई भी आप प्रोफेशन उठा के देख लीजिए, अर्चना लेट इट बी लॉ, तो लॉयर कभी नहीं चाहेगा आपका केस रिजॉल्व हो जाए. डॉक्टर, अगर मेरे पास इतने सारे रूम खाली है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है, आई विल मेक श्योर कि आपको मैं एडमिट करूँ किसी तरह. तो दैट इज़ हाउ एवरी प्रोफेशन हैज़ बिकम. ऐसे कल ही होगा. तो एस्ट्रोलॉजर भी चाहेगा कि अगर आप आए हैं तो आपको किसी तरह एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट राइट बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है विच में डिविनिटी है. यू नो यू आर लुकिंग एट द यू नो कोई भी मशीन, कोई कंप्यूटर, यू कैन नॉट मैच विद एस्ट्रोलॉजी. कल क्या हो किसको खबर है ही नहीं. No one can predict what is going to happen tomorrow. Astrology can help you to make you understand कैसे, because of the divine connect. तो अगर आपका conscious clear नहीं है, that is the reason you know astrologer आते हैं और चले जाते हैं. बहुत सारी इंडस्ट्री में you become legends, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब थे या कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन बनता है. एस्ट्रोलॉजी में वो मुकाम पाना बहुत रेयर होता है. यू नो देयर आर 2 million एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी इन इंडिया. तो उसमें 2 million में आपकी पहचान यू नो तभी होगी जब आपका कॉन्शियस क्लियर होगा, बिकॉज आप डिविनिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और उसकी बेटरमेंट के साथ आप सोच रहे हैं. तो दिस इज समथिंग यूथ हैज़ टू अंडरस्टैंड कि दे शुड जज एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट. और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेडिक्शन जो है वो आपके हॉरोस्कोप से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप पे डिपेंड करती है. तो जो कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपना नहीं देखता है या देखना चाहिए, या अपने फैमिली मेम्बर्स के अराउंड जो उसके होते हैं, इज दैट ऑल्सो समथिंग दैट इज ट्रू? नहीं, आई डोंट बिलीव इन इट. डॉक्टर डेफिनेटली, अगर डॉक्टर है फैमिली में तो वो भी कहेगा कि भाई अभी कोल्ड है या अभी ये यू नो वायरस सीजन चल रहा है तो बेटर यू गेट शॉट्स लगवा लीजिए यू नो प्रिकॉशन के लिए. तो एस्ट्रोलॉजर भी कर सकता है. और खुद की देखिए होता क्या है मोस्टली, जैसे as I've said, how I became a poet because of philosophical bent of mind. So I understood life कि आपकी ज़िंदगी ऐसी और उसकी ऐसी और मेरी ऐसी या किसी की ऐसी. And mostly when person come to you, I never let them talk. मतलब हाफ एन आवर का सेशन होता है, 20 मिनट तो मैं ही बोलते रहता हूँ. एंड दे रियली वांट टू डिलीवर एंड शेयर कि मुझे मैं इसलिए आया हूँ. आई टेल देम प्लीज़ लिसन टू मी फर्स्ट. तो मैं जब बोलता हूँ तो बिकॉज ये यू नो एक स्ट्रेंजर को आप बता रहे हैं जिसको आप जानते भी नहीं हैं, तो उससे आप एक ये बहुत डेंजरस एंड अनप्रोफेशनल वे है. नॉर्मली आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो पूछेगा बताइए क्या जानना चाहते हैं. अब आप शेयर करिए पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, फाइनेंशियल सिचुएशन. ही विल कनेक्ट द डॉट बिकॉज रिलेटिंग समथिंग इज ईजियर. बट मैं बहुत ही अनप्रोफेशनली करता हूँ. बट वाई आई डू इट दिस वे बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट ए बॉन्ड between a person कि हाँ whatever he is saying is right, this is who I am, this is what my past was, this is the situation I am in, yeah he's right and this is what I need to. So he will or she will understand and then follow my suggestion and that is how things will change. तो एस्ट्रोलॉजी को देखिए, एस्ट्रोलॉजी सच ए ब्यूटीफुल साइंस जो लाइफ चेंजिंग साइंस हो सकती है. और आप एक बार अपने हॉरोस्कोप को दिखाकर अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल को जानकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं. और मैं हमेशा कहता हूँ टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक. लक के बारे में एक क्वेश्चन है, बट मैं अभी आपसे समथिंग मोर रिलेटेड आई वांट टू आस्क यू कि कुंडली जो हम मिलाते हैं यू नो जस्ट बिफोर यू नो 2 people आर कमिंग टुगेदर, do we still believe in kundli because things are changing very drastically? Modern ways of thinking is coming in. Lot of kids are now studying abroad
they will not come back and say हाँ मेरी कुंडली मिलाओ, because they are also meeting people outside, they like somebody outside. Then is the concept of kundli valid first? Second, does it make sense in the modern world? And third, अगर कुंडली मिली या नहीं मिली, उसके repercussions in this fast changing mindset of like saying okay मेरी इससे नहीं बन रही, I don't like the attitude, I don't like, so how will it stay relevant? देखिए व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट। पहले क्या होती थी कि मैं राजा हूँ, मैं जंगल में गया और मैंने देखा कोई वहाँ नदी के किनारे पानी भर रही थी, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने उससे शादी कर ली। या मैं लाइन में बैठा हूँ और कोई आया, उसने मेरे गले में हाथ डाल दिया, सोमवार हो गया, मेरी शादी हो गई। फिर उसने बोला या तीर चलाइए, गलती से तीर वो मछली की आंख में लग गया, मेरी शादी हो गई। तो बहुत तरह के विवाह होते थे, गंधर्व विवाह भी 8 तरह के विवाह होते थे, इसमें गंधर्व विवाह भी था। फिर हमारा ट्रेडिशन शुरू हुआ अरेंज मैरिज का, कि भाई किसी ने बताया है या हमने ज़बान दे दी है, जब तुम पैदा हुए थे तभी हमने बोल दिया था कि तुम्हारी शादी वहीं होगी, उसी परिवार में होगी। वो चीज़ें होते होते फिर लव मैरिज के कॉन्सेप्ट आए। अगर मैं अब यूएस जाऊँ, बोलूँ कि आपकी लव मैरिज होगी तो पीपल विल लाफ ऑन मी बिकॉज देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली लव मैरिज। अब अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट खत्म है। अगर कोई कहीं से भी प्रपोजल आया है, चाहे वो आपके नेबर्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू या रैंडमली इवन कहीं से भी, इवन जो वेबसाइट्स हैं, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई मैट्रिमोनियल सर्विसेज, तो उसमें भी मैंने एस्ट्रो को पहले लिया है, एस्ट्रो मिलन। तो एस्ट्रो जो है मतलब फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी के शुड मैच। तो वो भी क्या होता है कि अगर आपके किसी के लिए अगर कोई रिलेशन कोई प्रपोजल आया है, तो वो क्या करते हैं लड़के लड़कियां, कहते हैं कि नहीं वी नीड टू नो ईच अदर। तो अभी आई हैव स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स इवन अर्चना जी, कि वो कहते हैं कि हमारी शादी करवा दीजिए। तो क्यों, कि कुंडली मैच नहीं हो रही है। तो मैंने कहा लव मैरिज है, बोले नहीं हमारे पेरेंट्स हैं हमें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया एंड नाउ हॉरोस्कोप इज नॉट मैचिंग, तो दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। तो हर अरेंज मैरिज लव मैरिज हो चुकी है एंड विदाउट नोइंग, गर्ल्स आर सो स्ट्रॉन्ग नाउ, उनको भी लाइफ पार्टनर चूज़ करना है और लड़का तो उसको भी देखना है कि हॉबीज़ एंड लाइकिंग डिसलाइकिंग। बाहर काम करता है तो उसको लगता है कि यू हैव टू शेयर विद ऑल द एक्सपेंसेस दिस एंड दैट। तो थिंग्स हैव चेंज, तो सब लव मैरिजेज हो गई। लेकिन ये तो आपने लाइकिंग हो गई, व्हाट अबाउट दूसरी लाइकिंग जो आपको 1 साल बाद 2 साल बाद जब आपका मैरिज हैंगओवर खत्म होता है, देन यू रियलाइज कि मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, बिकॉज वो तो वैसे ही होता है, कुंडली मिले या ना मिले। नहीं कुंडली से सी दैट इज अ पर्पस। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक जो आइडिया ऑफ कुंडली मिलाना वो बहुत बेसिक लेवल पे है कि आपके 22, 24, 28 पॉइंट मैच हो गए, पंडित जी ने कहा शादी करा दीजिए, मिठाई का डब्बा दे दीजिए, हो गई शादी। दैट इज जस्ट ए बेसिक थिंग। नोइंग ए पर्सन इनसाइड आउट, उसका माइंडसेट, उसका साइकोलॉजी, उसका कैरेक्टर, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका नेचर, कोई बहुत एरोगेंट है, कोई बहुत पॉजिटिव है, कोई किसी को ओसीडी है, कोई बहुत पेसिमिस्टिक है, कोई डिप्रेसिंग है, तो एरोगेंट, तो ये सबके नेचर अलग है। या उसका टाइम ही ठीक नहीं। मान लीजिए 2 ब्यूटीफुल कपल्स, 2 पीपल फॉर्मिंग ए कपल एंड दे आर रनिंग ए ब्यूटीफुल फेज ऑफ देयर लाइफ, पर उनको नहीं पता शादी के 3 महीने बाद उनका बहुत ही नेगेटिव टाइम शुरू होने वाला है, वन ऑफ देम। तो दे विल फील कि यार ये क्या हो गया, शी हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट वे और ही हैज स्टार्टेड बिहेविंग इन डिफरेंट फैशन। तो एस्ट्रोलॉजर विल मेक यू अवेयर कि दिस इज द वे यू हैव टू डील विद द पर्सन, दिस इज व्हाट चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग इन यू टू मेक द पर्सन कंफर्टेबल। इट कुड बी मेल और अ फीमेल, बोथ वाइज। सो आई डू मैरिज काउंसलिंग के लोग जाते हैं जो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। You should meet an astrologer before getting married, know that person inside out, and then you decide whether you can live with that person, or if you are really in love or liking that person, then you have to bring that change according to him or her. So both ways, if you understand each other, that is how knowing them beforehand will help you to understand. And then time zone, कि देखिए अभी तो सब ठीक है, आपका हनीमून चलता रहेगा 3 साल तक, उसके बाद ये 1.5 साल इज गोइंग टू बी टेस्टिंग, और यहाँ पे ही माइट रिएक्ट ऑन एनीथिंग और शी माइट थिंक डिफरेंटली, तो ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। So when you know your journey, when you know each other, that is the acceptance will come, and that is how you live forever. नहीं तो एक और क्वेश्चन इस पे ये है कि अगर कुंडली मिली और गुण मिले and then something happens and they fall apart, so people start blaming the कुंडली कि भाई कुंडली मिलाई थी फिर भी नहीं मिले। तो ऐसा होता है अक्सर कि देखिए उसने मेरी बात ही नहीं मानी, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो उसने मुझसे जो मैंने उसको रियलाइज़ कराया कि दिस इज़ व्हाट यू आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू विद दैट पर्सन, बिकॉज वो बॉर्न लॉयर है। एग्जाम्पल,
तो उसने बात नहीं मानी मैंने, या उसने उसको ऐसे मत कहना, इस टोन में मत बोलना, बिकॉज शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, शी माइट टेक इट टू हर हार्ट, बट वो ऐसे था, वो ऐसे ही रह गया, तो उसने उसको पता था फिर भी उसने चेंज नहीं लाया, तो ऑब्वियसली देन दे ड्रिफ्ट अपार्ट। तो जो वाइज लोग हैं उनको समझ में आ गया कि नोइंग समथिंग, यू नो, तो आपको पूरी जर्नी समझ में आ गया कि या शी कैन और ही कैन बी माई लाइफ पार्टनर एंड दिस इज वीकनेसेस, दीज आर द स्ट्रेंथ एंड दीज आर द टाइम लाइन्स। तो ये बात अगर आपको पहले से पता है और आप उसको फॉलो करेंगे देन 100% श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कुछ हॉरोस्कोप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने रियलाइज करा दिया और उसको मैच कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैरिड लाइफ में बैंड बाजा भरा था, यानी ये इसकी शादी चलेगी ही नहीं, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिवोर्स। बट यू हैव टू देन टेल देम कि भाई देयर इज अ तेरा नो मैटर आपके हस्बैंड का नाम रणवीर है कि अभिषेक है, ये तो शादी के बाद ही जमेगा नहीं। या अगर आपने शाहरुख खान से भी शादी कर ली तो शादी के बाद ही विल बिकम ए नाना पाटेकर बिकॉज दैट इज हिज हॉरोस्कोप इज एंड देयर विल बी अ सिचुएशन। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक ए कॉल। चलो, आप बॉलीवुड की बात कर रहे हो तो मैं बॉलीवुड से क्रिकेट और क्रिकेट से मे बी सुनामी तक जाती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स हु प्रिडिक्ट समथिंग एंड इट हैपन्स सडनली बिकम द टॉक ऑफ द टाउन ना। किसी ने बोला कि 9/11 होगा, हुआ तो ये मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्रिकेट जीता तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया था। सो these kind of astrological things come in front, right? And people take claim of it ki this is who what I'm. So you think events like this can be actually predicted and they are true? क्योंकि there's always a chance of probability. एक जीतेगा तो एक हारेगा. Absolutely. You know, and things will change around. And so also when I think pandemic hit, so many people said, you know what, I knew that the world will go through this crisis. Collapse. देखिए इट इज़ ईजी टू रिलेट। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू नो दिस इज अनदर साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इज कॉल्ड इट मंडेन एस्ट्रोलॉजी, हिंदी में उसको मैदनी ज्योतिष कहते हैं, जिसमें आप एनवायरनमेंट पे, नेचुरल कैलेमिटीज़ पे या कुछ इस तरह के पैंडेमिक या उसको आप कर सकते हैं, बट वो साइंस अभी बहुत डिमिनिश हो गई एंड इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट समथिंग एट दैट लार्ज, यू नो, इतने बड़े एक्सटेंट पे ग्लोबली क्या होने वाला है। जैसे रिसेशन वगैरह तो यू कैन स्टिल प्रेडिक्ट, बट बाकी जो कैलेमिटीज़ हैं उसको इतनी आसान, जैसे एक्लिप्सेस होते हैं तो एक्लिप्सेस के आसपास अर्थक्वेक जरूर आता है, तो वो है, या वोल्केनो डिसरप्शन हो जाता है, दैट यू कैन प्रेडिक्ट। बट प्रेडिक्टिंग समथिंग लाइक दिस व्हिच हैपेंस वंस इन 100 ईयर्स लाइक पैंडेमिक, वो मेरे हिसाब से वो किसी ने नहीं किया था। वो तो जुपिटर एंड राहु दे वर टुगेदर, तो ये तो लग रहा था रिसेशन आएगा, कुछ होगा, बट कोई ये क्लेम कर दे कि पैंडेमिक हो जाएगा, दैट वाज नॉट इजी। तो इट इज़ नॉट इजी। दूसरा, जैसे आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी, तो 50% चांस है कि ये तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे मैचेस हैं, क्रिकेट मैच, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, सबने लाइन लगा के टीवी में, for the sake of predicting something and say something which people really want to know, you are just coming on television and predicting something which is not right, you know, because तब राहुल द्रविड़ का टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा था, वो इंडियन कोच है, तो इंडियन टीम जीतेगी कैसे? आई एम जस्ट सेइंग। तो यू हैव टू रिलेट लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, कैप्टन का टाइम कैसा था, बहुत अच्छा टाइम है और वो वर्ल्ड कप हार गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़ नॉट इजी टू प्रेडिक्ट इन दैट वे। एक मुझे मेरे एक फ्रेंड है, वो बताते थे कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो क्या करते थे कि पंडित जी हमारा बेटा होगा कि बेटी होगी, तो कहते थे आपका बेटा होगा, आप चिंता मत करिए, चले गए। तो जब आते थे, पंडित जी वो तो बेटी हुई है, बोले देखो क्या लिखा है इसमें डायरी में, देखो आप आए थे ये डेट को, बेटी लिखा था। तो अगर वो बेटा होता तो वो डायरी नहीं दिखाते। तो दैट इज हाउ इट इज़, बट आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का जो मेन पर्पस है, दैट इज़ टू मेक ए पर्सन इवॉल्व एंड अंडरस्टैंड दिस जर्नी। कौन हारेगा कौन जीतेगा, इट इज़ रियली, ठीक है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उधर। देयर आर पीपल हु रियली वांट टू कम ऑन, जैसे आपने कहा लाइमलाइट में आने के लिए या टू मेक अवर देयर मार्क, they might be keep on predicting, they may be right 50% of the time and still, you know, they will be considered as उसने ये prediction किया था। That is how it is. So आपकी अगर मैं जर्नी देखूँ, you started playing cricket, फिर आपने सीरीज़ में काम किया and you said that was the longest series on Zee TV? Zee News, yeah. Zee News. And what was the name of it? किस्मत के सितारे। किस्मत के सितारे, and 2000 से ज़्यादा एपिसोड्स उसमें थे। उसके बाद आपने एक क्राइम सीरीज़ में काम किया, और जिसमें आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आते थे और बताते थे कि इस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया, और वहाँ से एक्चुअली अ फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर एंड नाउ गेटिंग इनटू मैट्रिमोनियल एस्ट्रोलॉजी। सो डिड यू सी ऑल दिस कमिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर, एंड व्हाई डिड यू चूज दिस पाथ, एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम हियर? तो आप सेकंड एक्ट की बात कर रही थी, तो सी आई बिलीव इन इट कि देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड आई हैड नो क्लू, यू नो, वेयर आई एम गोइंग। मैंने एक बार पोइट्री लिखी थी खुद के लिए कि अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं। तो वन फिलॉसफी विच आई रियली फॉलो इन माई लाइफ इज़ टू गो विद द फ्लो।
जैसे मेरी बालकनी से सनसेट दिखता है सी में, यू नो, अमेजिंग, मुंबई में। वाह। तो वहाँ पे मैंने एक पोएट्री लिखी कि ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो बस यही एक ज़रिया है। तो जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो फ्लो वाला मुझे जो मेरा माइंडसेट है, इट हैज़ हेल्प मी एक्चुअली। तो आई नेवर गॉट स्टक समवेयर। कि आई एक्टेड इन 2 मूवीज ऑल्सो। तो हाँ, तो मतलब मैंने I should be feeling so proud and honored. I'm sitting. तो मैंने सारे काम कर लिए। तो एम आई ए जैक ऑफ ऑल? मुझे लगता है नहीं, आई एम ए मास्टर ऑफ ऑल, बिकॉज आई अंडरस्टूड इसमें क्या होता है। आई अंडरस्टूड दिस, आई अंडरस्टूड दैट। क्रिकेटर हैज़ मेड मी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आई यूज्ड टू बी वेरी शाई, अभी भी हूँ मैं। तो कैमरा मेड मी मोर कॉन्फिडेंट देन टॉकिंग इन पब्लिक एंड बिकमिंग मोटिवेशन स्पीकर फ्रॉम देयर लाइफ कोच। तो ये सारा जो इवॉल्वमेंट मैं अगर कहूँगा कि मैं, यू नो, आई ग्रू अप इज़ बिकॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट मोडालिटीज। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड मुझे लगता है एक जर्नी है, एंड यू शुड नॉट हैव एनी ग्रज, एंड यू शुड फील गुड एक्चुअली दैट you have done lot of things. And I remain astrologer even while doing serial or movies and whatever. I was astrologer, that was my profession, but I did it just to understand, because camera है, कैमरा के सामने I can do anything. कि हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊँ तो बन गए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट मुझे बाद में लगा कि इट इज़ ए लेट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग। एंड इफ़ यू आस्क मी, यू नो, वी ऑलवेज लुक अप टू दोज बॉलीवुड celebs and feel like wow, it is a glittering and amazing life, but it is not. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू नो द मोस्ट डिप्रेसिंग नहीं कहना चाहिए, बट या देयर इज लॉट ऑफ डार्कनेस एंड देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इज इन द इंडस्ट्री, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन राइज एंड कम अप एट लाइक दिस, बट मोस्टली, यू नो, दे जस्ट एंड अप इन लूजिंग। तो मैंने एक बार लिखा था कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे। हसरत इज द डिज़ायर। हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ हों। तो स्टार शाइन बट इन द डार्क बैकग्राउंड। तो आप देख तो रहे हैं उनको, लुकिंग अप टू दोज स्टार, बट अंडरस्टैंड देयर जर्नी इज नॉट इजी। तो पेशेंस रखना चाहिए। बहुत खूब। और आप जेन्युइनली बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं। तो थैंक यू। एंड ऑल्सो आई थिंक द शेरो शायरी ब्रिंग्स an extra element of your creativity, I would say. It's really beautiful. So keep doing what you're doing. And thank you so much. But आपने जैसे बोला कि अंधेरों में, you know, कुछ चमकता है basically. So entrepreneurship journey एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं और आपको एक स्पार्क बहुत टाइम के बाद कहीं दिखता है। Yes. So as an entrepreneur, because of course you're also doing your own business, how did you come out of that darkness? Did you ever feel कि नहीं, you know, I can't do it anymore, या बहुत इसमें tough है, और you know इस जर्नी में कब तक अकेले, you know, and solopreneur की जर्नी और भी tough है। Did you feel, and what do you want to tell those people who are in this journey? देखिए, इस पूरी जो आपका क्वेश्चन है, इस पे एक पोइट्री बिल्कुल इसी कहानी पे लिखी हुई है। अच्छा। कि सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है। सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है। ग्रजेस। कुछ दर्द छुपाए मैंने, यू नो, द पेन एंड सफरिंग एंड पेशेंस एंड वेटिंग एंड व्हाटएवर, यू नो, फ्रस्ट्रेशन इज नॉट इजी जर्नी। 24 ईयर्स में आप कहाँ से हैं, आपको कौन जान देगा। तो इट इज़ नॉट ईजी, यू नो, कि टेलीविजन में आपको पहले चैनल के गार्ड की कुंडली देखनी पड़ी। मैंने देखी, किससे मिलना है मुझे पता नहीं, तो पेड़ की, अच्छा हमारी कुंडली बताइए, तो लैपटॉप था मेरे पास, उसकी कुंडली बता रहा हूँ मैं। तो आज सो आया नहीं है, शर्मा जी कल आएगा। तो दिस इज व्हाट, यू नो, तो पीपल हैव नो आइडिया, यू नो, कि हाउ यू हैव कम फ्रॉम देयर टू हियर। तो कुछ दर्द छुपाए मैंने, उसका सिला बहुत है, लॉन्ग लिस्ट। तो सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है। कुछ दर्द छुपाए मैंने, उसका सिला बहुत है, गुजर रही है ज़िंदगी मगर हौसला बहुत है। Very तो योर कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू कीप मूविंग, एंड फेथ बहुत ज़रूरी है। मैं आई बिलीव इन इट, ऑप्टिमिज्म, आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग थिंग। तो कम से कम एक चीज़ तो आप कर ही सकते हैं ना, अच्छा सोच सकते हैं। तो यू बिकम व्हाट यू थिंक इज माई फेवरेट स्टेटमेंट सिंस माई चाइल्डहुड। बचपन से मैं ये सोचता हूँ कि जैसा आप सोचते हैं ज़िंदगी एग्जैक्टली वैसी बन जाती है। तो कम से कम पॉजिटिव सोचिए। Wow. So आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, because I'm also in that phase of like, you know, sometimes not feeling so great, sometimes feeling great, sometimes seeing okay, you know, I impact so many people, and then says okay, it's a tough journey. It is, देखिए ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसको हम आसान बना सकते हैं थोड़े से एक्सेप्टेंस के साथ। एक बार वाइल वॉकिंग इन द पार्क लंदन में, मैं बहुत सारे सीनरी, सिचुएशन, माइंडसेट, अब शायर को क्या चाहिए, चांद दिखा तो कविता लिख दी, और कविता दिखी तो चांद की याद आ गई। तो यू गेट रीजंस और, यू नो, सिचुएशन टू राइट। तो मैंने एक बार लिखा था कि ख्वाब हैं आसमान,
यू नो हमारे ड्रीम्स, ख्वाब है आसमान और हकीकत है ज़मीन, कि भाई रियलिटी ये है और आप सोच रहे हैं वो करना जो आपका सवाल था। तो ख्वाब है आसमान और हकीकत है ज़मीन और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो देखिए उड़ने का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बट एटलीस्ट चलते रहिए, जो मेरा हमेशा मानना है कि यू नो जस्ट कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एंड नेवर लुक बैक, कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, नेवर डाउट योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी प्योर है, आपका इंटेंशन राइट है, इंटेंट आपका पॉजिटिव है, देन डेफिनेटली यू विल रीच वेयर यू आर सपोज टू रीच। वेरी नाइस। सो अब मैं यूथ के लिए एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं, एंड आई थिंक आई कॉल देम अ जनरेशन ऑफ प्लेंटी, बिकॉज इतना कुछ है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी कंफ्यूज एज वेल. So as a life coach, as an astrologer, as somebody who can guide them, what should they do to stay more focused? I mean, stay and also be happy, because most of them are very unhappy because they have too much to, you know, decide from. And like you said, दूसरों को देख देख के फिर ऐसे लगता है कि भाई मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं, and कोई इन्फ्लुएंसर है तो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया, you know. So like this lot of anxiety, depression. They all say that, you know, we need therapy, and you know, so many things are going on with the youth, and they are the strongest people to take the country forward. Absolutely. To take the world forward. So though they are very conscientious, and I feel कि उनमें वो है जो हम शायद नहीं कर पाए, वो बहुत environment के बारे में, they are very conscious generation. Right. But at the same time very, very anxious. So what do you have to tell the youth today? Absolutely, it's a very good question, Archana, because हम फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर तो आज की जनरेशन है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो व्हेन यू हैव चॉइस इन हैंड, दैट इज़ द प्रॉब्लम वेयर प्रॉब्लम बिगिन. मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो चॉइस कभी जिंदगी में व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट आई एम सेइंग इज यू नो देन यू हैव बेटर एक्सेप्टेंस. अभी चॉइस मिल गई तो देन यू आर मोर कंफ्यूज्ड, एंड मोर गैजेट यू हैव इन हैंड, मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव इन हैंड, मे बी द एज इज नॉट राइट एंड यू नो इट ऑल, जो आपको नहीं भी पता होना चाहिए था. तो दिस इज हाउ दे आर बिकमिंग एंशियस नाउ. व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट, एंड आई कैन फील द एनर्जी. यू नो जब मेरे पास कोई आता है, मुझे मालूम है कि सो वनरेबल, यू नो द पर्सन इज नो मैटर कि उसके पास कौन सी एजुकेशन है, क्या डिग्री है, या वो किस फैमिली को बिलोंग करता है या करती है, बट उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सॉर्टेड नहीं है. तो दे आर पीपल यू नो हु आर रेस्टलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट इज़ वेयर उसका पहला रीज़न यही है जो आपने बताया कि बिकॉज ऑफ सो मैनी इन्फॉर्मेशन एंड सो मैनी चॉइसेस इन हैंड. एंड अनदर रीज़न इज़ व्हाट आई फील इज़ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी. पुराने ज़माने में यू नो सारी फैमिली एक साथ पूजा भी करती थी, यू नो कुछ रिचुअल्स हमारे से जो कुछ ना कुछ तो कहीं कनेक्ट कराते थे, मंदिर जाना है, ये करना. अभी वो सब है नहीं. यू नो व्हेन आई आस्क पीपल डू यू बिलीव इन गॉड, दे से वी बिलीव इन यूनिवर्स, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, वी बिलीव इन कर्मा. दिस इज द आंसर दे गिव. दे नेवर टॉक अबाउट रिलीजन. तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग अ रिलीजन और समथिंग, बट रिलीजन ऑल्सो यू कांट चूज, बिकॉज इट इज समथिंग विच हैज हैपेंड टू यू. यू नो यू डोंट नो व्हेन यू आर born, you know where you are born and what kind of circumstances or environment you will be your upbringing will be. तो मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल तो हो जाइए, सरेंडर करिए, बिलीव करिए. यू नो मैनेजमेंट में सिखाते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर. अ गुड मैनेजर इज वन हु लेट अदर्स डू ऑल द जॉब, एंड लाइफ की मैनेजमेंट कहती है गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट. तो द हिम इज मिसिंग, तो दे ब्लेम देमसेल्फ और दे क्लेम देमसेल्फ. यू नो तो वो उनका वनरेबिलिटी बढ़ता चला जा रहा है. तो वो अगर उनको एक सिस्टम मिलता है कि यार देयर हैज़ टू बी, चाहे वो डेस्टिनी पे छोड़ दें, टाइम पे छोड़ दें, या गॉड ऑफ एनी काइंड, उस पर अगर छोड़ना शुरू करते हैं, तो आई थिंक दैट विल मेक देम अंडरस्टैंड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड नो कि व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच, क्योंकि इन लोगों का दे हैव बिकम सुपर इंटेलिजेंट. और मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो विजडम कम विद टाइम, विजडम कम विद एज. और मैं तो बोला 60 years old kids आई ऑल्सो फाइंड एवरी डे. तो वो विजडम पीछे होता जा रहा है, इंटेलेक्चुअल बढ़ता जा रहा है. तो जो हम नहीं सोच सकते वो लोग सोच लेते हैं, एंड दे आर लाइक दिस. तो इंटेलेक्ट जो है वो एक प्रॉब्लम बन गया है. यू नो बिकॉज अगर आपके अंदर डाउट ही नहीं है एंड यू बिकम टू कॉन्फिडेंट, देन ऑल्सो इट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर आपके अंदर ज़्यादा डाउट हो रहा है हर बात पे, डाउटिंग ऑन समथिंग, देन यू आर अगेन पुलिंग योर एनर्जी डाउन. तो बैलेंस कौन बनाता है? बैलेंस बनाता है एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर, एंड जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज एंड spirituality. Wow. That means the more spiritual connect you will have, the more wise you will become, and then more you will understand. So Mercurian ruled people, they are the one who are do sales, banking, finance, marketing, media, communication, IT. You know, they think they're right and they are good in communication, they are networking, everything. But Jupiter wale log, they are the one. So they Mercurian people, they act
दे टॉक एंड दे टेक डिसीजन लाइक दिस. एंड जुपिटर अगर अच्छा है या स्पिरिचुअल होंगे तो देन यू मे रियलाइज. बट वो 3 दिन बाद होता है कई बार, स्पेशली मैरिड लाइफ में. 3 दिन बाद आई शुडंट हैव सेड दैट अगेन. तो वो 3 दिन अगर इट इज़ कमिंग आफ्टर एवरी 3 days देन इट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया. तो यूथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आई नो दैट. और आप सबसे अच्छी बात बोली, व्हाट अबाउट हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. कि ज़िंदगी मुश्किल है, जो मैंने कहा कि एक ही ज़िंदगी है, हंस कर गुजार लो, और वैसे भी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी. तो यू हैव नो चॉइस, सो जस्ट बी हैप्पी. और मैं तो एंटी एस्ट्रोलॉजी एक पोइट्री लिखी थी अर्चना जी. अच्छा. हाँ, मैंने लिखा कि खुश नसीब हैं वो लोग, हैप्पी गो लकी. और मैं कहता हूँ जो खुश है वही खुश नसीब है. तो खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं. वेरी गुड. बहुत ही एक्चुअली वो सब रात भर ही जाग रहे हैं ये लोग. दैट इज सो ट्रू. आप मुझे बताइए, देयर आर लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स लाइक यू सेड. 2 मिलियन है इंडिया में. 2 मिलियन मैंने गूगल किया था पहले, अब तो और बढ़ गए होंगे पैंडेमिक. और जब से ये पैंडेमिक हुआ है ना, तो जो फियर साइकोसिस, तो ना बहुत सारे हीलर्स आ गए हैं, बहुत सारे टैरो रीडर्स आ गए हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आ गए हैं. सो it's every day there is more and more people who are coming in this sphere. So how do all these firstly relate to each other? Do they relate to each other? Secondly, should we believe in this or that? Or like you said, whom should one believe in? Like मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने अपने अर्चना में किसी ने मुझे बोला एक्स्ट्रा एच कर लीजिए, तो मैंने बोला चलो वो भी करके देख लेती हूँ. So in some way I changed it, on my LinkedIn only. But I'm also believing in it somehow, or falling in the trap of like saying, okay, let me do this. So, just please tell me, what's the difference? Do they all relate somewhere? Are they different? And how are so many people emerging, whom to believe, whom not to believe? So many questions in one though. Yeah, so I'm not here to criticize any kind of modality. Everything has a reason, and you should take the good side of it. जैसे न्यूमरोलॉजी आपने बोला, इसका एक पॉजिटिव साइड है, नंबर्स से आप रिलेट कर लेते हैं. पर मैं इसका एक दूसरा आंसर दूंगा. There is a term called placebo effect. The moment you start thinking, I'm number 5, तो आप 5 ही नज़र आओगे. You start thinking according to it. इसीलिए जितने भी रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में भी होते हैं कि आप हरा चारा गाय को खिलाइए और पानी में मछलियों को दाना खिलाइए, ये सब क्या लगता था, क्योंकि ये सारे जो उपाय बने थे सो कॉल्ड, ये उस ज़माने में बने थे. अब आप हरिराम हलवाई, उसको बता दिया कि तुम्हारा 5 साल खराब है, तो बेचारा डिप्रेस हो जाएगा. तो उसको बोलो कि आप चारा खिलाओ, तो हर एक के घर में गाय होती थी, चारा खिलाता था, गाय भी खुश और दूध भी ज़्यादा देगी, और उसका टाइम निकल जाएगा कि अच्छा मैं चारा खिला रहा हूँ, अब समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन. तो वो बने थे, लेकिन वो सब इतना ही इनोसेंस था हमारे अंदर. अभी थिंग्स हैव चेंज. अभी भी अगर आप उसको यही कराने जा रहे हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब एक लॉजिक नहीं है. एंड एस्ट्रोलॉजी कहता है कि विदाउट लॉजिक देयर इज नो मीनिंग. तो ये आपको करना चाहिए. अब आपने नाम में आप एच ऐड कर दिया, तो यू आर स्टिल द सेम. नाम आप क्या बोलेंगे, आई एम अर्चना विद 2 H. यू आर अर्चना, यू आर अर्चना, यू विल रिमेन अर्चना. और आप तो अर्चना तो हिंदी का नाम है अर्चना, तो वो इंग्लिश में स्पेलिंग चेंज की, हिंदी में क्यों नहीं की? हाँ, तो सारी मूवीज, सारे सीरियल सब हिंदी की होती हैं और टाइटल इंग्लिश में चेंज होता है. तो किसी ने मुझसे कहा था कि दबंग में 2 G लगा दिया फर्स्ट टाइम आई, तो मैंने कहा अगर 2 G नहीं होते क्या मुन्नी बदनाम नहीं होती? तो वो उसकी स्क्रिप्ट, स्टोरी राइटिंग, उसका स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग, उसकी एक्टिंग, उसका म्यूजिक, सब कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं है. खाली 2 G लगा है तो वो मूवी हिट हो गई. तो दिस इज समथिंग विच इज अगेन प्लेसिबो इफेक्ट. बट एनीथिंग विच इज मोटिवेटिंग यू एंड हेल्पिंग यू टू मूव अहेड, आई थिंक यू कीप डूइंग इट. या थैंक यू. थैंक यू, आई नीडेड टू हियर दैट. एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी. And basically it means that you are not sorry for doing a lot of things, though you just love doing a lot of things. So ऐसी कुछ चीज़ें बताइए जिसमें you're sorry but you're not sorry. See, सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन की बात कर लेता हूँ. I never thought in my entire family and ancestors, including everything, I'm the first and the last astrologer. So it happened to me, and I'm taking it as a destiny, and never thought of making it a profession. So I'm sorry that I made something which is divine as my profession, but I'm not sorry because I feel I'm responsible and for changing lives of people. So I think I'm good with that. Another thing is I'm always late actually. वो तो आज आपका फ़ोन आ गया कि आप पहले आ जाइए, तो मैं टाइम से 15 मिनट लेट आया. अदरवाइज अगर आप एयरपोर्ट पे कभी भी जाएं एंड यू सी समबडी रनिंग विद अ ट्रॉली, इज़ मी. एंड मेरी बाई चांस गुड थिंग इज़ गॉड हैज़ बीन काइंड, मेरी हर एयरलाइन में पहचान हो जाती है, तो मेरा बोर्डिंग कार्ड वो लोग प्रिंट करके रख देते हैं, क्योंकि मैं ही आने वाला हूँ सबसे क्लोजर के पास. बट आई हैव नेवर मिस माई फ्लाइट. तो आई एम सॉरी आई एम लेट, बट वो कहते हैं इफ़ यू कैन go late, why go early? तो आई एम नॉट सॉरी.
So that is fine. But ऐसे ही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं which मुझे गिल्ट नहीं होता है. I'm too honest, I'm too straightforward, I'm too direct, which sometimes can hurt a person, but I'm still not sorry because this is what I'm supposed to do. You know, अगर if I start sugar coating thing, then I think I'm not doing justice to my science, which is the divine science. तो आई थिंक ग्रजेस और ये सब नहीं होने चाहिए. एंड दिस इज, बट या आई एम सॉरी एंड आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं किसी को नहीं बदल पाता, दैट आई फील कि आई मिस्ड आउट, यू नो, कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी थी, दिस पर्सन हैज़ कम टू मी एंड स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट, बट मे बी उसकी जर्नी ही वैसी है जो उसको ही हैज़ और शी हैज़ टू अंडरगो दैट पाथ एंड मे टेक रॉन्ग डिसीजन एंड मे ब्रेक अ रिलेशनशिप विच आई ट्राइड माई बेस्ट, बट देयर आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू चेंज. That's one grudge which I get. But I can tell you one thing about. So I'm sorry that I don't look like an astrologer, but I'm not sorry that I'm too modern. वैसे ये नहीं बैठा, but मैंने try. नहीं, you are right. Yeah, you are right. Actually, perception. You know, तो I don't talk. I don't look like astrologer. मेरी भाषा, मेरा बॉडी लैंग्वेज, यू नो, वो मिस्टिज्म जो होना चाहिए, टीका लगा के और थोड़ा वो है नहीं. कुर्ता वुर्ता एंड ऑल दैट. टेलीविजन में व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, तो उन्होंने बोला संदीप ज़्यादा नहीं चलोगे, यू नो, आपको कुर्ता पहनना चाहिए. मैंने कहा दिस इज हू आई एम. तो सारे एस्ट्रोलॉजर श्लोक सुनाते थे गीता के, और मुहावरे सुनाते थे, दोहा सुनाते थे कबीर दास के. मुझे तो आता ही नहीं था, तो मैं अपनी पोइट्री सुनाने लगा. तो आई स्टार्टेड माई ओन वे ऑफ डूइंग इट. तो आई एम नॉट सॉरी कि भाई आई फॉलोड समथिंग कि भाई एस्ट्रोलॉजर को पंडित जी लगना चाहिए, नेवर. सो आई थिंक आई कैन टेक दैट क्रेडिट कि आई क्रिएटेड लॉट ऑफ अवेयरनेस इन 2005 व्हेन आई स्टार्टेड माई टेलीविजन जर्नी. कि यूथ स्टार्टेड कनेक्टिंग. 6 महीने लगे ये समझने में कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ. एवरी डे आई वाज ऑन टेलीविजन, बट आई क्रिएटेड दैट कि एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो सकता है. दिस इज हाउ इट. Very nice, so beautiful. One last poem before you go, because you have such beautiful poetry throughout. तो कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे बस सुन के लगेगा वाह यही सुनना था. नहीं, देखिए ऐसी बहुत सारी, लास्ट वाली तो मेरी बहुत सारी पोइट्रीज होती हैं, यू नो. तो बस लास्ट का लास्ट, अब तब तक सुना सकते हैं, हम सुनने को तैयार हैं. देखिए मुझे लगता है कि जो आपका सेकंड एक्ट है उस पर मैं ये ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि ये डेडिकेटेड टू योर सेकंड एक्ट, बिकॉज लगता है कि दिस इज़ अवर जर्नी एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डेस्टिन्ड टू एंड वी आर डन इन दिस लाइफ. तो वो नहीं होना चाहिए. तो उस पर मैंने लिखा था कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं. मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, ज़िंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं. तो फाइंड दैट इकिगाई, फाइंड दैट पर्पस ऑफ लाइफ एंड कीप इवॉल्विंग एंड ब्रिंगिंग द चेंज इन यू. So nice. So that was, I think, one of the most beautiful conversations, and thank you. I mean, I'm feeling so nice talking to you. I don't know कि हमारे listeners क्या सोच रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, but I thoroughly enjoyed it because you really give out your positivity. You really engage people with your warmth and with your beautiful poems more than anything else. So thank you so much. Thank you for having me, Ajna. It was lovely interacting with you, and the way you are doing things, it is really amazing. And I think it's all about rubbing each other with the positive energy, and I wish you all the very best. Keep bringing the change and bring that second act in everyone's life, and this is the purpose which you have found. Thank you. Thank you so much. So this is yet another incredible episode of Discover Your Second Act. I'm hoping that as me, you are feeling very, very excited, enthusiastic and learned about all the nuggets that came out. So follow us on Spotify, YouTube, Apple, and of course, until next time, keep discovering your second.